एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप ट्रिपल लेयर टॉप कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 मीटर सेंटून फैब्रिक लिया है और 1 मीटर मैंने यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। अब इसके बाद सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने अस्तर को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लेना है। अब इसके बाद हम अपने अस्तर की लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे अस्तर की लेंथ है वो है टोटल 16 इंचेस। और अब इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर 4 इंच की स्ट्रैप लगाएंगे। तो इसके बाद हमारी इसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी हमारी 20 इंच। तो जिनमें से हमारा 1/2 इंच कपड़ा नीचे से फोल्डिंग में जाएगा और ऊपर से भी हमारा 1/2 इंच फोल्डिंग में जाएगा। तो उसके बाद हमारी लेंथ आ जाएगी 19 इंच तैयार। अब इसके बाद हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है वो है 28 इंचेस। तो 28 को 4 से डिवाइड करने पे आता है हमारा 7 इंच। तो 7 इंच पे हमें निशान लगा लेना है और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब इसके बाद हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो 4 इंच ऊपर स्ट्रैप का छोड़ते हुए यहाँ पर मैं 12 इंच पर कमर के लिए निशान लगा रही हूँ। और उसके बाद हमें कमर को भी 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी कमर है 27 इंच। तो 27 को 4 से डिवाइड करने पे आता है हमारा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। और उसके बाद 1.5 इंच यहाँ से भी हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। और अब इसके बाद हिप के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिन का ले लेना है। और अब इसके बाद हमें इन सभी निशानों को आपस में मिला लेना है। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम इनकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हमें इसको इस तरह से खोलना है। अब इसके बाद हमें कपड़े की किसी भी एक साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है और दूसरा तरफ हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर फ्रिल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो इसकी लेंथ है इसे नाप कर इसको 3 से डिवाइड कर देना है। तो 16 को 3 से डिवाइड करने पे हमारा आता है 5.25 इंच। तो एक निशान यहाँ पे मैं 5.25 इंच पे लगा रही हूँ और दूसरा मैं 10.5 इंच पे लगा रही हूँ। अब इसके बाद हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह से नीचे की तरफ भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद हम फर्स्ट लेयर यहाँ, सेकंड और थर्ड लेयर यहाँ पे लगाएंगे। तो अब इसके बाद हम अपने जॉर्जेट के लेयर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछाना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमें इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद हमें इसे इस तरह से गोलाई में काटना है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 6.28 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा 4.5 इंच आता है। तो इस तरह से हमें हर 4.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को आपस में मिला लेना है। अब इसके बाद हम फ्रिल की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरी फ्रिल की लेंथ है वो है 5.25 इंच। तो इस तरह से हर 5.25 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। और अब इसके बाद इन निशानों को भी मिला लेना है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमें किसी भी एक साइड से इसकी कटिंग कर लेनी है और दूसरी साइड हमें ऐसे ही बंद रहने देनी है।
तो ये मैंने एक लेयर की कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से बाकी की 2 लेयर की भी कटिंग करनी है। तो इसके बाद मैं इसकी लेंथ नाप कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जिसकी लेंथ आ रही है वो आ रही है हमारी 16 इंच। तो हमें चाहिए यहाँ पर टोटल 14 इंच की लेंथ। तो यहाँ मेरी 2 इंच एक्स्ट्रा है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद हमें इस लेयर को इसके ऊपर लगाना है। तो सबसे पहले हम टॉप वाली साइड पे लेयर लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को सीधी साइड रखा हुआ है और हमें जॉर्जेट की भी सीधी साइड को रखना है और इस तरह से हमें इसको सेट कर लेना है और इस पर 1/2 इंच के मार्जिन से इस पर सिलाई लगानी है। तो ये मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें दूसरी लेयर लगानी है। तो इस तरह से हम जॉर्जेट की उल्टी साइड रखेंगे और जहाँ पे हमने निशान लगाया था उसके ऊपर हमें इसे रखना है उल्टा करके और इस पे भी हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और उसी तरह से हमें तीनों लेयर इस तरह से जोड़ ली है। अब इसके बाद यहाँ से मैंने नीचे से भी आधा इंच कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसकी लेंथ की जितना हमें एक पट्टी लेनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो है करीब 3 इंच। अब इसे हमें सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जो हमारे टॉप की जो उल्टी वाली साइड है उस पे हमें इस तरह से रखना है इस पट्टी को और एक सिलाई लगा लेनी है इस पे। तो यहाँ पर मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसको इस तरह से एक बार और फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरे में सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इस पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने जॉर्जेट पे सिलाई लगाएंगे। तो हमें जॉर्जेट पे अलग से सिलाई लगानी है और अपने अस्तर पे हमें अलग से सिलाई लगानी है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली है फिटिंग की। अब इसके बाद हमें इसे सीधा कर लेना है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्ट्रैप्स के लिए 2 पट्टियाँ ली है जिसकी चौड़ाई है लगभग 4 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है करीब 14 इंच। तो इसको हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है और इस पर एक सिलाई लगा लेनी है दोनों पट्टियों पे। तो यहाँ मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और इसे सीधा कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ हमें इलास्टिक लेनी है जिसकी लंबाई करीब 8 इंच है। तो इस तरह से हमें स्ट्रैप की उल्टी वाली साइड पे इसे रखते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ मैंने इसे दोनों को सिल लिया है। अब इसके बाद हमें इसे टॉप के साथ स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमें दोनों स्ट्रैप पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा ट्रिपल लेयर टॉप बनके तैयार हो चुका है। स्टिच होने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आ रहा है। आप भी इसे घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।